तो स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम परसेंटेज के नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो ये सवाल जो है, मैं इससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, सवालों को बाद में देके पहले जो समझा रहा हूं उसे आप ध्यान दें। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि मान लीजिएगा कोई वस्तु है ए, कोई वस्तु कौन सी है ए, और इसकी कीमत में क्या हो, इसके जो प्राइस है वो मैं कहूं 20% क्या हो जाए या 20% इंक्रीज हो जाए या 20% बढ़ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं कहूं तो आप कहेंगे कि अगर 100 रुपए प्राइस है इसका, तो 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 120। जब प्राइस 120 हो गया तो अब मैं कहूं कि ऐसा काम किया जाए या इसके कंजप्शन में या खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दे कि खर्च जो है वो ना बदले। खर्च का मतलब पहले 100 रुपए खर्च हो रहे थे, अब भी कीमत बढ़ गई, 100 से बढ़कर 120 हो गई, लेकिन खर्च 100 ही हो, खपत कम कर दे। जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मैं कहूं कि 8 रुपए किलो कोई चीज है या 8 रुपए प्रति किलो मान लीजिएगा गेहूं है, और मैं कहूं 5 किलो गेहूं कितने में आता है 40 रुपए। अब मैं कहूं कि क्या हो जाए कि कीमत हो जाए 10 रुपए प्रति किलो, क्या हो जाए 10 रुपए प्रति किलो। तो अभी 5 किलो गेहूं कितने में आ रहा था 40 में, खपत कितनी कम करे तो आप कहेंगे कि खर्च ना बदले, यानी पहले भी 40 खर्च कर रहे थे अब भी 40 ही खर्च करें, तो यानी अब 40 रुपए में कितना गेहूं खरीदोगे 4 किलो। तो पहले खपत 5 थी, अब कितनी हो गई 4, तो कंजप्शन में 1 किलो की क्या कर दी हमने कम। उसी प्रकार आप यहां पर समझेंगे कि 100 रुपए पर की कीमत वाली वस्तु 120 की हो गई, तो कंजप्शन में कमी। तो आप कहेंगे 120 में 20 कम कर दे तो क्या मिल जाएगा 100। कहां से कम कर रहे हो 120, 20 से कम 20, 20 6, यानी 1/6 की क्या कर दी जाए कम। ठीक है, तो ये किस में कमी हो रही है, ये कंजप्शन या खपत में जो कमी हो रही है, या 1/6 16 से 2/3% जो कमी होगी वो किस में होगी कंजप्शन। अब हम सवाल पे बढ़ते हैं और आगे यहां पर आपको सवाल की बात समझे। अब सवाल को पढ़े एक बार, देखिए, यदि चीनी की कीमत 20% घट जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि, खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि इसका खर्च केवल 4% ही घटे, इसका खर्च केवल 4% ही घटे। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, मैं कहूं चीनी की बात कर रहा है शुगर, शुगर जो है वो मान लीजिएगा कितने रुपए किलो है या 100 रुपए कीमत है, कितने प्रतिशत घट जाए तो आप कह रहे हैं 20% क्या हो जाए घट जाए, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो कितनी हो जाए 80 रुपए हो जाए। समझते चलिएगा बात को। तो आप कहेंगे 20% घट गई 80 रह गई, तो अब कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि इसका खर्च केवल 4% ही घटे। यानी कि ये कह रहा है पहले 100 रुपए खर्च हो रहे थे, अब खपत में कितने % वृद्धि करें कि खर्चा 4% ही घटे, तो 100 में 4% कम हो जाए, यानी कि कितने हो जाए 96 रुपए खर्च होने लगे। ठीक है, कितने रुपए खर्च होने लगे 96। समझ में आ रही है बात, यानी 100 रुपए 20% किसी की कीमत घट गई तो अब खर्च कितने होने चाहिए 80, लेकिन ये खपत में क्या करवा रहा है वृद्धि। खपत यानी जो चीज 2 किलो खाई जाती है 3 किलो या 4 किलो खाई जाए, खर्च केवल घटना चाहिए था 20, लेकिन अब कितना घटे आपका केवल 4% ही घटे, यानी कि 96। तो आप देखेंगे कि 80 रुपए से कितना रह जाए, खपत कितनी कर दे 80 से 96 कर दे। ठीक है, 80 से 96 कर दे तो कितनी बढ़ा रहे हो 16, कितनी बढ़ा रहे हो 16, किस पर बढ़ा रहे हो 80, किस पर बढ़ा रहे हो 80। अरे खपत कितनी बढ़ाओगे 80 से 96 करोगे, 16 खपत बढ़ा दी, किस पर बढ़ा दी 80 पर ही तो बढ़ा रहे हो, तो 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 1/5 किसके बराबर होता है 20 प्लस। तो
तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 20%। इसका जो उत्तर हुआ वो कितना हुआ 20%। अब अगला सवाल पढ़ें और समझें। देखिए एक दो सवाल में अपने आप समझ में आ जाए। डीजल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। यहां पर वृद्धि की बात कर रहे हैं, यानी कि डीजल है वो मान लीजिएगा 100 रुपए था, 100 रुपए से बढ़कर 25% की वृद्धि हुई और कितना हो गया 125। आपको ये 25% ऐसे नहीं लिखना, सीधा मनी मन में करना है 100 से 125। कुछ बातें और भी बताऊंगा यहाँ पर ताकि मैं कहूँ ये समझ सकें आप, ठीक है। तो 100 से 125 हो गई कीमत। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में यानी एक्सपेंडिचर में, खर्च में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, यानी कि एक्सपेंडिचर को केवल 15% इंक्रीज करना चाह रहा है, लेकिन यहां पर यानी 100 रुपए में 15% बढ़ाना चाह रहा है। कितना चाह रहा है कि खर्च वैसे होने चाहिए 125, लेकिन ये कह रहा है कि 15% ही बढ़ा पाएंगे, हमारे पास जो क्षमता है कि 15% ही बढ़ाने की। तो यानी कि अब कितना हो जाए 115, कितनी हो जाए 115 खर्च हो इतना, ठीक है। तो उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। पहले खपत कितनी हो रही थी 125 की, अब करनी है 115 की। तो कितनी कमी कर रहे हो 125 में, कितना कम कर दे 115। तो आप कहेंगे 10 कम कर दें। 10 कहां से कम कर रहे हो 125 से, परसेंटेज में चेंज करोगे गुणा 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, यानी कि कितने परसेंट 8% कंजप्शन को क्या कर देना चाहिए डिक्रीज। 8% कंजप्शन को क्या कर देना चाहिए डिक्रीज, या खपत को 8% कम कर देना चाहिए, ठीक है। एक बार आप मुझे बताएं दोनों बातें समझ में आई आप लोगों के यहाँ। अब मैं आपको एक बात यहाँ पर और बताना चाह रहा हूं, जैसे मैं कहूं इसे ही करने का एक और तरीका अपनाएंगे। क्यों अपनाएंगे, क्योंकि अभी 20% है, कहीं अगला तरीका समझे कि हम दूसरे टाइप से कैसे इस सवालों को कर सकते हैं। टाइप भैया बस मैं यहाँ पर कुछ समझाना चाह रहा हूं कि जब फ्रैक्शन जो है या जो परसेंटेज फ्रैक्शन के रूप में हो तब क्या करें। तो देखिए जैसे मैं कहूं कितने प्रतिशत घट जाती है प्राइस, जो शुगर का प्राइस है वो, या कितने प्रतिशत डिक्रीज हो रहा है 20%। तो आप कहेंगे 20% की जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगी 1/5, यानी 5 में कितनी कमी हो रही है। अभी कीमत कितनी है 5, ठीक है, 5 से नई कीमत कितनी हो रही है 4। यही तो बात है कि 5 में 1 की कमी, तो नई कीमत कितनी हो गई आपकी 4। खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की रहे कि इसका खर्चा केवल 4% ही घटे। अब आप देखें इसका 4% घटाना, तो आप कहेंगे यहां पर अब कंडीशन क्या बनेगी, पॉइंट में बात बन जाएगी दशमलव। तो दशमलव से बचने के लिए एक जीरो यहां बढ़ा दे, एक जीरो यहां। 4%, 50 का 4%, 4/100, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 2, तो यानी 2%, 2 कम हो जाएगी, तो 2 कितना हो जाएगा आपका 48। नया खर्चा कितना हो जाएगा 48। खपत में कितनी वृद्धि की जाए, तो आप कहेंगे 40 से 48 करनी है, तो खपत में कितनी वृद्धि होगी 8। कहां पे वृद्धि होगी 40, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, यानी कितने परसेंट 20%। कितने प्रतिशत आपका 20%। कितने प्रतिशत आपका 20%। तो ऐसे भी आप सवाल कर सकते हैं जब जहां पर आपके क्या हो, जब ऐसी परसेंटेज हो जो फ्रैक्शन में हो, 16 सही 2/3, 11 सही 1/9, 9 सही 1/11%, 14 सही 2/7%, तब वहां पर आप इस वाले तरीके को अपना, ताकि आसानी से आप जो है वो सवालों को सॉल्व कर सकें। देखिए अगला सवाल समझते हैं। चीनी की कीमत में, चीनी के कीमत में 20 या चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए, तो खपत में कितने प्रतिशत, खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि इसका खर्च केवल 5% ही बढ़े, केवल 5% ही बढ़े। ठीक है, सारे एग्जाम के आए हुए सवाल हैं, आप समझे बात को और करें, कोशिश करें। ठीक है, यहां पर
यदि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाए तो खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि इसका खर्चा केवल 5% ही बढ़े। देखिए तो किसकी बात कर रहे हैं हम, प्राइस। प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है, 20%, यानी कि प्राइस मान लिया 100 और 100 से 20 बढ़ गया, तो यानी कि नया प्राइस कितना हो गया, 120। यही तो बात बनेगी, चीनी की कीमत में 20% या बढ़ जाए, खपत में कितने प्रतिशत कमी करेगी, इसका खर्चा केवल 5% ही बढ़े। खर्चा हो कितना रहा है, 100, अब होगा 120, लेकिन वो कह रहा है कि हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम 5% बढ़ा सकते हैं, तो 100 में 5% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 105। खपत कितनी हो रही है, 120, करनी कितनी है, 105, तो 120 में कितना कम करें, तो आप कहेंगे 15। कितना कम करें, 15। 120 को कितना कम करें कि 105 हो जाए, तो 15। कहां से कम कर रहे हो, 120, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, 1/8 बराबर होता है 12 सही 1/2, 12 सही 1/2%। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगली बात हम बताना चाहते हैं, अगला सवाल ये वाला समझे, ठीक है। डीजल की कीमत में, डीजल की कीमत में 50% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में, अपने डीजल के व्यय में 25% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, या अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो देखिए समझते हैं, ठीक है, सिंपल सवाल है बिल्कुल। यहां पर डीजल की कीमत में 50% की वृद्धि होती है, यानी डीजल कितना है, 100 रुपए, 50% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई कीमत, 150 रुपए। लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है कि हम अपने डीजल के व्यय में केवल 25% वृद्धि चाहता है, ठीक है, यानी कह रहा है कि उसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 25% ही बढ़ा सकता है। तो कहेंगे भैया कितना चाह रहा है, बस 125। कितना चाह रहा है, 125। उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा, 150 खर्च हो रहे हैं या 150 खपत है, 125 पे लाना चाह रहा है, तो कितनी कम करनी होगी, तो आप कहेंगे 25। कहां से कम करनी होगी, 150, तो 25 से कम 25, 25 छिक्के 150, यानी 16 सही 2/3+। कितनी कम करनी होगी, 16 सही 2/3+। तो खपत को कितना कम करना होगा, 16 सही 2/3+। एक सवाल और आप मुझे बताएं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए डीजल की जगह मैं कहूं, अगला जो सवाल है वो पेट्रोल के रूप में है। देखिए चीजें सब वही है, बस यहां पर चीजें आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। एक पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, एक पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, या कीमत में 19% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने पेट्रोल के व्यय में, अपने पेट्रोल के व्यय में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो वह पेट्रोल की मात्रा को कितने प्रतिशत कम करे। मात्रा कम करना या कंजप्शन कम करना दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो समझते हैं इस बात को। देखिए जैसे मैं कहूं पेट्रोल का प्राइस जो है वो कितना इंक्रीज हुआ है, 19%। आप कहेंगे प्राइस जो था पहले 100 था, 19% इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, 119। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि पेट्रोल के व्यय में केवल अपने 12% इंक्रीज करना चाह रहा है। जो एक्सपेंडिचर है पेट्रोल का वो कितना कम करना बढ़ाना चाह रहा है, केवल 12%। बढ़ कितना गया है, 19। तो 100 को कितना चाह रहा है कि 112 बढ़े,
तो जब 112 करना चाह रहा है यानी कि तो फिर कंजप्शन को क्या कर रहा होगा या खपत को कम, कितने प्रतिशत कम कर रहा है। तो आप देखेंगे 119 से 112 चाह रहा है, तो यानी कि कितनी कमी करनी होगी, 7 की कमी जो है वो कहां पर करनी होगी आपके 119, कहां पे करनी होगी 119। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 7 एकम 7, 7 से काटेंगे एक बार और कितना बचा 4, 7 49। तो 1/, जो 17 है इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 5 and 15/17%। तो कितने परसेंट आपकी जो कंजप्शन है वो आपका डिक्रीज करना होगा, 5 and 15/17%, या 5 सही 15/17%। अब जो है हम इस सवाल को यहां पर रद्द कर रहे हैं और अगले सवाल की जो है वो शुरुआत। अगला सवाल आप लोग पढ़ें। अगला सवाल है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का सवाल है उसी का जो अभी हम पढ़े थे टाइम। जबकि वास्तविक खपत कितनी है, 280 किलोग्राम चीनी है, यही मेन चीज है इसमें, बाकी की चीजें पहले बात। चीनी का मूल्य, जो चीनी का प्राइस है वो 20% बढ़ा, यानी 100 से कितना हो गया 120। कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय, यानी खपत कर रहे हैं ताकि व्यय जो है वो कितना बढ़े 5%। 100 एक्सपेंडिचर था या 100 व्यय हो रहे थे, तो अब कितने व्यय हो, केवल 5 बढ़े 105। तो खपत कितनी कम करनी होगी, तो आप कहेंगे 120 में 105, 120 से 105 पे जाना है तो कितनी कम करनी होगी 15। कहां से कम करनी होगी 120, कहां से कम करनी होगी 120। तो फ्रैक्शन बनाएंगे 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120। तो यानी कि कितनी कम करनी होगी, 8 में 1 कम करनी होगी, 8 यूनिट में 1 किलो खपत कम करनी होगी। ये जो खपत होगी हमेशा डिनोमिनेटर ये ओरिजिनल कंजप्शन होगा, ओरिजिनल कंजप्शन। या फिर आपका क्या होगा वास्तविक खपत, यही क्या होगी वास्तविक खपत, वास्तविक खपत। ये कमियां आगे बढ़ रही होगी। तो 8 में हमें खपत कितनी कम करनी होगी 1। यहां कह रहा है कि जबकि वास्तविक खपत कितनी है 280 ग्राम, और यहां पर हमारी वास्तविक खपत कितनी निकली 8 यूनिट। तो यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 280। हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा वो ओरिजिनल कंजप्शन होगा या वास्तविक खपत होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकालेंगे, तो आप 8 का भाग लगाएंगे, 8 3 24 और 8 5 40, तो 35 किलोग्राम। अब देखें क्या पूछ रहा है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए, तो 1 यूनिट कम होनी चाहिए, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 35। तो कितनी खपत कम होनी चाहिए, 35 किलोग्राम जो है वो खपत कम होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया या नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप समझें। चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है, चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है जिससे परिवार 40 किलोग्राम चीनी का प्रयोग कम कर देता है, चीनी का प्रयोग कम कर देता है तथा कुल खर्च, या जिससे कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, जिससे कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, जिससे कुल खर्च 10% बढ़ जाता है, जबकि वास्तविक बढ़ जाता है। तो वास्तविक खपत ज्ञात करो, तो वास्तविक खपत ज्ञात करो।
यहां पर अब पूछ रहा है, अभी पहले सवाल में क्या था कि वास्तविक जो ओरिजिनल कंजप्शन था वो दिया हुआ था, ठीक है। यहां पर आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि आप बताइए। तो एक बार समझे, यही टाइप है, यही तरीका है, ठीक है। मैं इसे हटाता हूं। चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है, यानी 100 से कितना हो जाता है, चीनी का मूल्य बढ़कर 130। अब ये कह रहा है कि 40 किलोग्राम प्रयोग कम कर देते हैं, ठीक है। 40 किलोग्राम चीनी का प्रयोग कम कर देते हैं, जिससे कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। तो 100 खर्च हो रहे थे, यानी कि अब कितने हो रहे हैं, 110। तो कंजप्शन में कितनी कमी कर रहे हैं, तो 130 से 110 पर पहुंच गए। कितनी कमी कर दी, 20। कहां से कमी कर रहे हैं, 130। 0 से 0 काटेंगे, कितना आया, 2/13। कितना आया, 2/13। ये जो डिनोमिनेटर है या जो हर है, यही क्या है आपका ओरिजिनल कंजप्शन। यही क्या है आपका ओरिजिनल कंजप्शन, या यही है आपका वास्तविक खपत। क्या है, वास्तविक खपत। ये क्या है, खपत में कमी, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि कितनी 13 में से कितनी खपत कम करनी होगी, 2 यूनिट। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 2 यूनिट नहीं, कितनी, 40 किलोग्राम। तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 40 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 किलोग्राम। क्या पूछ रहा है कि तो वास्तविक खपत बताइए। वास्तविक खपत कितनी है, 13 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुणा 20, यानी कि 260 किलोग्राम। कितनी खपत हो जाएगी, 260 किलोग्राम। तो खपत कितनी हो जाएगी, 260 किलोग्राम, ठीक है। एक सवाल और देता हूं मैं आपको, और वो और बताएं, फिर हम थोड़ा सा इसी में और आगे बढ़े, ठीक है। सारे एग्जाम के आए हुए सवाल है। चीनी का मूल्य, नेक्स्ट जो सवाल है वो है, चीनी का मूल्य 30% घटता है या घट जाता है, घट जाता है, जिससे घट जाता है, जिससे परिवार, जिससे परिवार, जिससे परिवार, जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी, जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, अधिक खरीदता है, अधिक खरीदता है, अधिक खरीदता है, तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है, तथा कुल खर्च, कुल खर्च 16% कम हो जाता है, 16% कम हो जाता है। तो वास्तविक खपत ज्ञात करो, तो वास्तविक खपत ज्ञात करो, तो वास्तविक खपत ज्ञात करो। एक बार सवाल पढ़े और समझे क्या कह रहा है। सवाल में कहना चाह रहा है कि चीनी का मूल्य 30% घट जाता है, यानी कि मूल्य था कितना 100, 30% घटा, कितना रह गया 70। फिर कह रहा है जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है। खर्च हो रहे थे 16% कम हो जाते हैं, तो 16% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 84। अब कितने खर्च होने लगे 84, ठीक है। तो यहां पर ये देखें कि हम खपत को कितना बढ़ा रहे हैं, तो आप देखेंगे 70 से 84 कर दी हमने, खपत कितनी बढ़ा दी, 14 बढ़ा दी। किस पर बढ़ा दी हमने, 70 पर। तो 14 एकम 14, 14 पंजे 70, यानी कि
एक बढ़ा दी किससे? 5 से। क्या बढ़ा दी? एक बढ़ा दी 5 से। ये जो 5 है यही क्या है? हमारी वास्तविक या ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल कंजप्शन, ओरिजिनल कंजप्शन। 5 में कितनी बढ़ा रहे हो? 1 बढ़ा रहे हो, लेकिन सवाल में कह रहा है कितनी बढ़ा रहे हो? 32 किलोग्राम अधिक खरीदता है। यहां पर कितनी अधिक खरीद रहे हो? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 32। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 32। अगर मैं आपसे कहूं कि वास्तविक अगर पूछ रहा है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32 गुणा 5 यानी 160। क्या हो जाएगी? 160 किलो। अब इसी सवाल में मैं जो बात एग्जैक्ट जो एग्जाम में पूछी गई है वो लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। वास्तविक खपत हम सभी निकाल लेंगे कि इतनी ही। अब यहां पर अगर मैं ये कहूं या वास्तविक की जगह बस मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि वर्तमान खपत ज्ञात करो। कितनी? वर्तमान खपत ज्ञात करो। अब आप क्या करें? जैसे आप मुझे बताएं कि वर्तमान खपत ज्ञात करो। खपत कितनी कर रहे थे? 5 यूनिट की। 1 यूनिट बढ़ा दी तो 5 में 1 बढ़ा दी। अब कितनी खपत हम कर रहे हैं? 6 यूनिट खपत कर रहे हैं। तो आपकी जो करंट कंजप्शन है, करंट कंजप्शन, करंट कंजप्शन, करंट जो कंजप्शन है 5 में 1 ही तो बढ़ाई है तो 6 है। बड़ी कितनी है? कितनी अधिक है आपकी? 1 यूनिट। लेकिन सवाल में कह रहा है कितने यूनिट अधिक है? 32। पूछ रहा है कि करंट कंजप्शन बताइए या वर्तमान कंजप्शन बताइए। तो आप देखेंगे करंट कंजप्शन कितना है? 6 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 32। तो 6 गुणा 32 कितना हो जाएगा? 192 किलोग्राम। तो वर्तमान में कितनी खपत की जा रही है? तो आपकी खपत की जा रही है 192 किलोग्राम, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूं सवाल को, तब तक मैं रफ कर रहा हूं। सवाल आप लोग पढ़ें और इसका उत्तर दें या समझने की कोशिश करें। क्या लिखा है? चावल का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम चावल खरीदता है। ये 4 क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन अगर ये समझ में आ गया तो इसके टाइप के सारे क्वेश्चन आप हवा में उड़ा देंगे। देखिए समझते हैं। चावल का दाम 20% बढ़ता है। किसका? चावल का प्राइस 20% बढ़ता है, यानी 100 से कितना बढ़ गया? 120, जिससे 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम चावल खरीदता है। यानी खपत क्या हो गई? कम। खरीदना या खरीद किसके लिए रहे? खाने के लिए। तो खपत क्या हो गई? कम, ठीक है। कम चावल खरीदता है। तो अब 120 में कितनी खपत कम करेंगे? तो आप कहेंगे 20 कम करेंगे। कहां से कम करेंगे? 120। 20 से काटेंगे एक बार, 20 से काटेंगे 6 बार, -1/6। अब यहां से आप एक बात समझना है और सारे सवाल आसानी से करेंगे। जो डिनोमिनेटर होगा जो 6 है, यही क्या होगा? हमेशा ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल कंजप्शन या इसे ही कहते हैं वास्तविक, वास्तविक खपत। इसे ही क्या कहा जाता है? वास्तविक खपत। तो मैं कहूं अभी यूनिट की बात समझ लेते हैं। तो वास्तविक खपत कितनी है? 6 यूनिट। ये आंसर नहीं है, आंसर अभी निकल के आएगा। 6 यूनिट वास्तविक खपत थी। अब 1 यूनिट कम खरीद पा रहे हैं। अरे हाँ या ना? 6 यूनिट खरीद रहे थे। वास्तविकता ये थी कि 6 यूनिट खरीद रहे थे। अगर दाम नहीं बढ़ता तो दाम बढ़ा, खपत कम, 1 यूनिट कम खरीद रहा है। तो यानी वर्तमान या करंट कंजप्शन जो है वो कितना है? 5 यूनिट। कितना है? 5 यूनिट। अब आप मुझे बताएं कितना कम खरीद पा रहे हैं? तो आप कहेंगे 1 कम खरीद पा रहे हैं। लेकिन सवाल में कह रहा है कितना कम खरीदते हैं? 12 किलोग्राम कम खरीदते हैं। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12 किलोग्राम। और वास्तविक खपत कितनी है? 6 यूनिट। 1 यूनिट की कीमत 12 किलोग्राम। तो यानी वास्तविक खपत जो है वो कितनी है? 72 kg। यानी वास्तविकता में जो खपत है वो कितनी है? 72 किलोग्राम। वर्तमान खपत कितनी है?
5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू तो 5 तो 12 तो 5 यूनिट की वैल्यू 60 किलोग्राम। कितनी है? 60 किलोग्राम। अब दूसरी बात समझेंगे, वास्तविक मूल्य, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस। क्या समझेंगे? ओरिजिनल प्राइस। अब आप मुझे बताएं कितने रुपए की बात चल रही है? 300 रुपए ही रहे होंगे, ठीक है। कितने रुपए होंगे? 300 रुपए। कितने होंगे? 300 रुपए। 300 रुपए में वास्तविक मूल्य, वास्तविक खपत 300 रुपए में कितना खरीद रहे थे? पहले 72 किलोग्राम गेहूं। कितना खरीद रहे थे? चावल 72 किलोग्राम। काटेंगे तो 12 से 6 बार और 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। 6 का भाग 25 में लगाएंगे, 4 सही 1/6 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी चावल की जो वास्तविक कीमत थी, वास्तविक या ओरिजिनल जो प्राइस था, वो था 4/1/6 रुपीज पर केजी। वर्तमान मूल्य, अरे रुपए तो 300 ही रहे, लेकिन खपत कम कर दी, खरीद कितना रही हो? अब 60। वर्तमान मूल्य, वर्तमान खपत 60 से काटोगे कितना आ गया? 5 रुपए प्रति केजी। कितना आ गया? 5 रुपए प्रति केजी। कितना आ गया? 5 रुपए प्रति केजी। आगे बढ़े, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इस वाले सवाल से समझ लें। चावल का दाम, चावल का दाम, चावल का दाम 40% बढ़ता है, जिससे परिवार, चावल का दाम 40% बढ़ता है, जिससे परिवार 700 रुपए में, 700 रुपए में, जिससे परिवार 700 रुपए में, जिससे परिवार 700 रुपए में 40 किलोग्राम कम चावल खरीदता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। एक बार समझ जाएंगे, बस कंडीशन वही रहेगी, मैं से हटा अपना तरीका समझते हैं। देखिए, ठीक है, चावल की जगह कहीं चीनी लिखा मिला होगा, कहीं गेहूं लिखा मिलेगा, बस ये चेंज होते रहेंगे। देखिए, चावल का दाम 40% बढ़ता है, यानी 100 से कितना हो गया? 140। कितना हो गया? 140। यही हुआ, 100 से 140। अब कम करना है कंजप्शन। कितना कम करोगे भाई साहब? 40। कहां से कम करोगे? 140। 0 से 0, 2 से काटोगे 2 बार 4 को, और 2 से काटोगे 7 बार, यानी कितना? -2/7। कितना आ जाएगा? -2/7। मैंने कहा था कि जो डिनोमिनेटर है यही क्या है? ओरिजिनल कंजप्शन। ओरिजिनल कंजप्शन यानी यही क्या है? वास्तविक खपत। यही क्या है? वास्तविक खपत। तो वास्तविक खपत कितनी है? 7 यूनिट। 7 में 2 यूनिट कम कर दिए, यानी कि पहले खरीदते थे वास्तविकता में 7, लेकिन अब 2 यूनिट कम खरीद रहे हो, तो करंट कंजप्शन कितना हुआ? 5। कितना हुआ? 5। कितना हुआ? 5। अब सवाल समझे, सवाल क्या कह रहा है कि आप मुझे बताएं कितना कम खरीद रहे हो चावल। तो आप कहेंगे 2 यूनिट कम खरीद रहे हैं। सवाल में कह रहा है कितना कम खरीद रहे हो? 40। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 किलोग्राम। वास्तविक खपत कितनी है? 7 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 7 यूनिट की यानी 140 किलोग्राम। जो आपका ओरिजिनल कंजप्शन है वो कितना है? 140 किलोग्राम। कितना है? 140 किलोग्राम। वर्तमान करंट कंजप्शन कितना है? 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 5 यूनिट की 20 पंजे 100 किलोग्राम। कितना है? 100 किलोग्राम। कितना है? 100 किलोग्राम। अब सवाल को समझें। अब क्या कह रहा है? वास्तविक मूल्य बताइए।
मूल्य कितने की बात कर रहा है, सवाल में लिख के दे रहा है 700 रुपए में। कितने रुपए में? 700 रुपए में। 700 रुपए में कितना वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक कंजप्शन 700 रुपए में कितना चावल खरीदते थे? 140 किलोग्राम। जीरो से जीरो काटेंगे, 14 पंजे 70, यानी कि चावल की वास्तविक जो कीमत थी 5 रुपए प्रति किलोग्राम। ओरिजिनल जो प्राइस था वो कितना था? 5 रुपए प्रति किलोग्राम। वर्तमान मूल्य रुपए 700 ही रहे, लेकिन अब 140 किलो नहीं, कितना खरीद रहे हो? वर्तमान करेंट प्राइस तो करेंट कंजप्शन, वर्तमान मूल्य तो वर्तमान खपत, कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरा, तो वर्तमान में जो है वो कितनी है? 7 रुपए प्रति किलोग्राम। तो वर्तमान में जो प्राइस है वो कितना है? 7 रुपए प्रति किलोग्राम। एक बार आप मुझे बताएं समझ में आया या नहीं, और कमेंट करके भी आप लोग बता दिया करें कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और समझ में आ रहा हो तो जरूर आप लोग मुझे बताएं, नहीं समझ में आ रहा हो तो और ही जरूर बताएं, ताकि मैं कुछ और आपके लिए सुधार कर। यहां मैं मिटाता हूं इसे और आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझने की कोशिश करें। अगले सवाल में कुछ परिवर्तन कर रहा हूं। ठीक है, चावल या चीनी का दाम, ये लिखना, चीनी का दाम, चीनी का दाम 20% कम हो जाता है। 20% कम हो जाता है। 20% कम हो जाता है, जिससे परिवार 400 रुपए में 20 किलोग्राम, जिससे परिवार 400 रुपए में 20 किलोग्राम चावल, या चावल नहीं, अब चीनी है तो 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, अधिक खरीदता है। तो निम्नलिखित के उत्तर दें। ठीक है, इन 4 के सिवा इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन में और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, इस सवाल को पढ़ें आप लोग और सॉल्व करने की कोशिश करें। बड़ा ही मजेदार सवाल है और यहां पर कुछ आपको समझना है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। एक बार पढ़ें, अभी जो पढ़े थे उसी टाइप के सवाल हैं आपके। ठीक है, देखिए, चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, यानी कि प्राइस जो है पहले कितना था? 100, अब कितना हो रहा है? 80। जो नया प्राइस हो जाता है वो कितना हो जाता है? 80, या कुछ भी ना माने तो कितना बढ़ाना होगा प्राइस? तो आप कहेंगे 20 कंजप्शन बढ़ाना होगा, कहां से? 80। तो कितनी फ्रैक्शन आई? +1/4। कितनी फ्रैक्शन आई? 1/4। तो आप मुझे बताएं कि यही क्या होता है हमारा ओरिजिनल कंजप्शन? यही क्या होता है हमारा ओरिजिनल कंजप्शन? कितना है? 4। ओरिजिनल कंजप्शन कितना है? 4। करेंट कंजप्शन, ठीक है, 4 में 1 बढ़ा दिया तो करेंट कंजप्शन कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। अब समझो, अब कंजप्शन कितना अधिक हुआ? 1 यूनिट। सवाल में कंजप्शन कितना हुआ? 20 किलो चीनी अधिक, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 20। तो आप देखेंगे यहां पर 20 चौके 80, यानी कि 4 यूनिट हमारा था वास्तविक खपत, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो वास्तविक खपत जो थी वो 80 किलो। वर्तमान खपत कितनी है? 5। 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो वर्तमान खपत जो है वो कितनी है? 100 किलो। वर्तमान जो खपत है वो कितनी है हमारी? 100 किलोग्राम। ठीक है, अगली बात समझे क्या कह रहा है सवाल। वास्तविक मूल्य, अरे मूल्य है कितना? 400। वास्तविक मूल्य के लिए वास्तविक खपत कितना किलो खरीदते थे? 80 किलो। 80 पंजे, यानी कि कितनी थी? 5 रुपए प्रति केजी। कितना था? 5 रुपए प्रति केजी। वर्तमान मूल्य रुपए तो 400 ही रहेंगे, लेकिन अब कितना खरीद रहे हो? 100 किलो। वर्तमान खपत कितनी है? 100 किलो।
तो 100 से काटेंगे तो वर्तमान में कितना आ गया, 4 रुपए प्रति केजी। क्या आ गया, 4 रुपए प्रति केजी।